Assalamu alaikum, good evening everybody and today we have a quiz session and आज के इस सेशन के अंदर जो पहले आई विल प्रेफर कि जो भी हमारे लोग हैं डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हैं। अभी कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग 90% कर चुके हैं, कुछ 60% एंड सम आर एट 20%। सो आज के क्विज के अंदर पहला हाफ जो होगा आई वुड प्रेफर कि आप लोग अपने अपने सवालों को लिखते जाएं चैट बॉक्स के अंदर एंड आई विल बी आंसरिंग। ये क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा और फिर सेकंड एंड पे फिर आई विल ट्राई के थोड़े से जॉब इंटरव्यू टिप्स भी बताऊंगा आप लोगों को, एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे किस तरीके से आपने नौकरी तलाश करनी है, जॉब इंटरव्यू के अंदर कैसे जाना है और फिर सैंपल के तौर पे कुछ लोगों को सवाल भी पूछ लिए जाएंगे। ठीक है जी। सो एंड तक आपने इसको अटेंड करना है, चाहे आप हमें बाद में ही देखें रिकॉर्डेड सेशन के अंदर या लाइव देख रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें आज के सवाल सजावल नजर ने क्वेश्चन किया है कि प्लानिंग इंजीनियरिंग को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेट या कोरिलेट कैसे कर सकते हैं। यानी कि उनका पूछने का मकसद ये है कि अगर हमें ये जहन में आता है कि कल को प्लानिंग इंजीनियर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस हो जाएंगे या फिर ये इससे फायदा उठा सकते हैं। तो प्लानिंग इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूं, दो बड़े अच्छे टूल्स हैं जिसपे यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात करूंगा, इसमें चैट जीपीटी और गूगल का है बर्ड। ये दो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो जनरेटिव जनरेटिव का मतलब ये है कि ये डाटा यूज करते हैं और आपको उसके मुताबिक 90% एक्यूरेट जो है ना, आपको डिफरेंट तरह के आपके पूछे गए सवाल के मुताबिक जवाब देते हैं, जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कोरिलेट करके बताने लगा हूँ। आई एम नॉट गो गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं सीखना, जस्ट आप जाके साइन अप करेंगे और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इनसे पूछते रहेंगे तो आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब देखिए, प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर आप एक बड़ी एक बेसिक सी चीज है, स्कोप मैनेजमेंट। किसी भी अगर मैं आपको करूं रोड बनाना है तो सबसे पहले आपको उस रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की डब्ल्यूबीएस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि उसको डब्ल्यूबीएस को एक्टिविटीज के अंदर स्प्लिट करना है तो फिर भी आपको समझना पड़ेगा, अच्छा यार इसको कैसे स्प्लिट करना है। जब आप चैट जीपीटी पे जाते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का टूल है, तो वहां पे जाके आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट के मुतालिक कहते हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट के मुतालिक डब्ल्यूबीएस मिल जाए, मुझे इस डब्ल्यूबीएस की एक्टिविटीज मिल जाए, मुझे इस एक्टिविटीज के आपस में रिलेशनशिप मिल जाए, मुझे इनके ऊपर काम करने वाले रिसोर्सेज का एक क्रू मिल जाए, मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट इन मॉडर्न एरा जहां पे हम अभी टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकते हैं, तो ये बड़े अच्छे तरीके से आपको ये चीजें मिल जाती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगी बट 90% एक्यूरेसी होगी। तो सो आप उसको गो थ्रू करके चीजों को सीधा कर सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस तरीके से आपको प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है सजावल, समझ आ गई आपको? मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। दो एक्टिविटीज बी एंड सी हैविंग डिफरेंट टाइम, इट मीन वी स्टार्ट ईदर बी और सी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सोहेल इकबाल का सवाल है, मुझे इसकी इतनी खास कोई लॉजिक समझ नहीं आई। ऑब्वियसली आपकी जो एक्टिविटीज हैं दे आर इन द रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम, मतलब के डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप्स। अब आपकी बी एक्टिविटी से पहले ए भी है, ए का बी से क्या ताल्लुक है, फिर बी का सी से क्या ताल्लुक है, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है, क्या ए पहली एक्टिविटी है। सो इट्स एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन एवरीथिंग। और बी और सी अगर तो उनके आपस में रिलेशनशिप्स जो है स्टार्ट टू स्टार्ट है, मैं आपको बता दूं दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर दोनों एक्टिविटीज स्टार्ट टू स्टार्ट है, ये आपकी बी एक्टिविटी है, ये आपकी सी एक्टिविटी है। अब इसमें ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा ना विजुलाइज करवा दूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये है आपकी बी एक्टिविटी और ये है आपकी सी एक्टिविटी। आप लोग सवाल लिखते जाए चैट बॉक्स में एंड आई विल बी टेकिंग वन बाय वन। ओके, सर टू एक्टिविटी लाइक बी एंड सी हैविंग डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रही है, डिफरेंट टाइम से टाइम जोन की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं? सोहेल मुझे बताइएगा, थोड़ा समझाइएगा, माइक ओपन कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सोहेल जी, बोले। सर ये जो इनका प्रीडिसेसर सेम है, प्रीडिसेसर
जो आपने रोलर वाली बताई थी, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ अब ए बी और ई इसको फॉलो करते हुए जाएंगे और सी वाली को छोड़ देंगे, एक पास लेंगे या दूसरा रूट लेंगे। ये चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक ही एक्टिविटी के दो सक्सेसर है। एक एक्टिविटी बी एंड सी है, ठीक है, ठीक जो है। आपने रोलर वाली एग्जांपल दी है। नहीं, वो सर छोड़ दे, उसका यहाँ पे दोनों का मुझे हेल्प प्रीडिस करें। यहाँ पे मुझे हेल्प करें ड्रॉ करने के लिए। बी यहाँ पे आ गई, सी कहाँ पे आएगी? नहीं सर, बी इसके नीचे ही है, एग्जैक्ट बी इसके साथ है, पैरेलल में है। हाँ ठीक है। बी। और इनसे पहले कौन सी ठीक। एक्टिविटी है? इससे पहले ए है, दोनों का दोनों ये उसके सक्सेसर है। ओके, ठीक है। जी और जी, इसके एग्जैक्ट बाद एग्जैक्ट ऐसे ही। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। आई वाज थिंकिंग यार पता नहीं इसको सवाल करना नहीं आया, बट ये बड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट। क्वेश्चन ये है कि जी भैया, अ, अब इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है जहां पे क्लैरिटी नहीं है। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके 5 दिन कर लेते हैं, प्रीडिसेसर इसके है, 3 दिन कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे। प्रीडिसेसर मेंशन ही करना है। प्रीडिसेसर तो पहले वाला ही है ना, ये प्रीडिसेसर है, ठीक है। जी जी ये सक्सेसर है, ये ऐसा ही है। जी जी, एग्जैक्ट ऐसे। अब डिफरेंट टाइम आपने लिखा तो मेरे ख्याल में, अब ऑब्वियसली इसके बाद भी कोई एक्टिविटी है, इसके बाद भी एक्टिविटी है, तो ये जी सबने जी सीपीएम, इस सेशन के अंदर जितने भी लोग हैं सबने सीपीएम पढ़ा हुआ है। तो अगर किसी का अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा तो उसको दोबारा लेक्चर लेकर, ये मैं रिकॉर्डेड सेशन भी शेयर कर दूंगा, तो इसको समझेंगे तो समझ आ जाएगी। अब इसके बाद एक और एक्टिविटी है, फिर सो ऑन, कोई और भी एक्टिविटीज है, ठीक है ना। एक डिफरेंट पाथ डेवलप करते हैं प्राइमरी P6 के अंदर। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनका क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस तरफ से जाएंगे, इस तरफ, और इसको स्किप कर देंगे, या हम इस तरफ से जाएंगे। बात समझ रहे हैं? यही क्वेश्चन है जी ना जी, आपका। एग्जैक्ट। देखिए, जी जी जो सीपीएम है, अब जोन सा लॉन्गेस्ट पाथ होगा जहां पे फ्लोट 0 है, उसको हम फॉलो करेंगे। और जो जिसके ऊपर फ्लोट नहीं है उसमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं जितना फ्लोट है। 2 दिन का है तो 2 दिन डिले कर सकते हैं, 1 दिन डिले करें, कोशिश करें मिनिमम डिले करें, ना ही डिले करें, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर अगर जरूरी नहीं होता, फर्ज नहीं होता, डिले करना ही करना है। अब दूसरी चीज क्या होती है इंपॉर्टेंट, कि इनके क्रू पे डिपेंड करता है। एक क्रू इसके ऊपर है और एक क्रू आपका इसके ऊपर है। जो लोग इस पे काम करेंगे और इस पे काम करेंगे, हो सकता है कि आपने यहाँ पे भी मेसन काम कर रहा है और यहाँ पे भी काम कर रहा है, तो आपके पास मेसन तो एक है, सो वो एक ही एक्टिविटी के ऊपर काम कर सकता है, 2 एक्टिविटी पे तो नहीं भाग भाग के काम कर सकता। तो आपने जब प्लानिंग करनी है तो आपने इस तरीके से एक्टिविटीज पैरेलल रखनी है कि आपके पास क्रू भी हो। जरूरी नहीं है वहां पे एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको मैंने कंडीशन बताई है कि एक्टिविटीज 2 से ज्यादा भी सक्सेसर हो सकती हैं, प्रीडिसेसर भी मल्टीपल हो सकते हैं, जस्ट टू मेक यू श्योर कि कॉन्सेप्ट है क्या। हो जाता है ना, आपको फील्ड में कंप्लेक्सिटी आ जाती है। लेकिन ये चीजें माइंड में रखनी है, पैरेलल तब होगी जब आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। जैसे हमारे पास किसी चीज को खरीदने के लिए पैसे हैं और हम 2 चीजें खरीदे, पैसे हमारे पास एक चीज खरीदने के लिए, तो क्या होगा? उधार उठाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट के अंदर उधार नहीं होता, प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि इसको कहा जाता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हवा में बात सोचना। पहले रिसोर्सेज मैनेज करो, अदरवाइज इसको फिर इस तरह से अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे ले आओ, सिंपल। यहाँ पे लोग काम खत्म करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप इस पे भी काम पे लगा दें। जो आपका फ्लोट होता है ना, वो पता किस लिए होता है आपका फ्लोट, या जिसमें वो इसलिए होता है कि अगर आपके कुछ एक्टिविटीज के ऊपर फ्लोट है तो प्रोजेक्ट के ऊपर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, जिन चीजों का पता नहीं होता। बारिशें हो गई, सैलाब आ गए, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, आपकी एयरपोर्ट पे चीज आनी थी वो डिले हो गई, दूसरे कंट्री से चीजें इंपोर्ट करनी थी वो डिले, तो वहां पे आप कोशिश करते हो कि अच्छा यार ये टाइम है वहां पे कंज्यूम करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। सर, एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन है सर ये अभी इसमें ना, कि मतलब हमने बी भी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और सी भी करनी है। ऑब्वियसली यार, अब ऐसे तो नहीं होगा आप कहीं पे घर बनाने गए हैं तो एक जो दो कमरे हैं वो नॉन सीपीएम में आ जाते हैं। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से बता रहा हूँ, या फैक्ट्री बनानी, बड़ा प्रोजेक्ट इमेजिन कर लेते हैं, छोटी चीजें रही नहीं अब। तो एक फैक्ट्री बनानी है, तो एक चीज सीपीएम पे नहीं आई है तो आपने वो बनानी है भाई। सीपीएम का मतलब ये है कि वहां पे कुछ एक्टिविटीज क्रिटिकल है जो पहले करनी है, नॉन क्रिटिकल है सेकंड प्रायोरिटी पे, पर करनी जरूर है भाई।
अब अगर उसका फ्लोट ओके। 5 दिन है ना, तो आपने 5 दिन डिले कर दिया, वो भी क्रिटिकल बन जाएगी। इसको समझे जरा, ठीक है। वो इस चीज को समझ आई थी, बस सिर्फ ये था कि दो पैरेलल पाथ है, तो हमने जो फॉलो करना, बाकी दूसरों को फॉलो नहीं करना, मतलब ये नहीं होता है नहीं नहीं, कि बस हम इसको एक्टिविटी करते हुए प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ओके सर, अंडरस्टैंड। इस तरह तो आप छत डाल जाएंगे, दीवारें बनी नहीं होगी। सही है, 4 दीवारें 2 दीवारें बना दी है तो ठीक है। ठीक है, अच्छा थैंक जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ओए होए, ये अब्दुल्ला रियाज, मैं थोड़ा बीमार हो गया था इस वीकेंड पे, इन्फेक्शन था, सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट, बट इट्स रियली गुड थिंग। आप मुझे सुबह रिमाइंड करवाइएगा, मैं उसके ऊपर ना स्लाइड्स बना लेता हूँ। मैं एक्चुअली ना बताता हूँ आपको वो भी चीज सारी। आ गया जी, आसिफ खान का क्वेश्चन है, मैक्सिमम यूनिट इसके बारे में बता दें कि इसको तरह। हाँ यार, ये जो है ना आपका, एक मिनट, ये इनका क्वेश्चन है कि जी हम मैक्स रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम यूनिट पर टाइम वाली जो चीज है वो कैसे करते हैं। जी, जो लोग 5वें लेक्चर तक हैं दे कैन जस्ट इमेजिन कि वो आने वाले सेशन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डोंट फील के जी ये पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। एक मिनट जरा, ये देखिए आपके जो मैक्स इनका सवाल है कि भाई रिसोर्सेज के अंदर 22 जो एक मैक्सिमम यूनिट पर टाइम है, एक क्या नाम है, 22 आवर्स पर डे, ये किस तरह आता है काम, या ज्यादा किस तरह होंगे। हाँ, अच्छा, इसका मतलब मैंने समझाया था कि आपकी कंपनी के पास अगर देखें 6 एक्सकवेटर है, ठीक है, तो वो एक दिन में 24 घंटे काम करता है। 10 एक्सकवेटर लगा लो, कितने हैं, 10 एक्सकवेटर है। अब हर एक्सकवेटर एक दिन में कितना काम कर सकता है, 24 घंटे तो चल ही सकता है। लेट से उसकी एफिशिएंसी के लिए आप उसको 24 नहीं, आप उसको 18 घंटे चला सकते हैं। अब 10 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 10 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 आएगा। ये 180 का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी के अंदर जो एक्सकवेटर की मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी है ना काम करने की, वो 180 घंटे है। समझ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे तो मतलब मैं 24 घंटे लगा ले तो वो फिर 240 घंटे हो जाएगी एक दिन में। इसका कॉन्सेप्ट समझ आया, ये कहां से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपल सी चीज है, इंटरप्राइज के अंदर जाना है, ये हमारा हेडर है। जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, गो इनटू द रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्स आपने यहाँ पे, यानी कि आप समझ लें डेवलप किया हुआ है, उसकी डिटेल में चले जाना है। और यहाँ पे आपको ये चीज मिलेगी, मैक्सिमम यूनिट पर टाइम। ठीक है, इसको अगर आपको कोई लाइन नजर नहीं आ रही तो ऐड कर ले। अब देखें, बड़ी मजे की चीज है, मेरे पास लेबर है, 100 बंदा है, 100 बंदा लेबर का कंपनी के पास है। अब हर बंदा डेली बेसिस पे 10 घंटे काम करेगा, तो कितने हो गए आवर्स, 1000। इसके देखो, हम तो इंजीनियर्स हैं, किसी भी चीज को अब ट्रेस किया करो उसके यूनिट से। इसके यूनिट क्या है, मैक्सिमम यूनिट पर टाइम, आवर्स पर डे, नीचे क्या लिखा आ रहा है, 10 आवर्स पर डे। समझ आई, एक दिन के अंदर मेरे पास कितने घंटे हैं। वैसे तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 24 घंटे होते हैं, लेकिन 180 घंटे कैसे बनेंगे, मैं अपने लोगों को बढ़ा दूंगा। मेरे पास कंपनी में 100 बंदा है लेबर का, ठीक है। अब हर बंदा 10 घंटे काम करता है, तो कितने घंटे बन गए, 1000। सो आई कैन मेक हियर 1000। ठीक है, ये इस तरीके से ये रिसोर्सेज के अंदर फिर एलोकेशन के लिए अच्छा रहता है कि आप इस तरीके से अगर इसको डेवलप करें। जी, नेक्स्ट देखते हैं, काफी लंबे क्वेश्चंस हैं। आकिब, ये हम एस कर्व से करते हैं आकिब। जो हमारा अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का लेक्चर है वो इसी चीज के ऊपर है। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का पूरा जो डिटेल है ना, वो इसी लेक्चर के ऊपर है कि हम किस तरीके से अर्न वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, प्लान्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उनके एस कर्व्स ड्रा करते हैं। जिस तरह से दो टीमें क्रिकेट के अंदर आपस में कंपैरिजन किया जाता है ना, ग्राफ बना के एस कर्व बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल वही पैटर्न है, कोई इससे डिफरेंट नहीं। लेकिन आप अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का सेशन लेंगे या ले चुके हैं तो वही इसकी एक
ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दे दूं। इस तरह से क्रिकेट में होता है ना, ऐसे ये आपका एक टीम खेली, इस तरह से आपने देखा होगा, और ये दूसरी टीम है जब वो खेल रही होती है आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल इसमें भी। अब एक्चुअल फेज के अंदर हम जब मॉनिटरिंग स्टार्ट करते हैं करेंगे, तो डाटा ये तो प्लान कर लिया, ये सारा वो डाटा जो प्लानिंग का है। अब जैसे जैसे साइड से डाटा आएगा तो हमें साथ साथ ये जैसे जैसे परफॉर्मेंस होगी, अगर अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो इससे मीट करेगा, अगर बुरी होगी, जिस तरह से दो टीमें आपस में खेल रही होती है, इट्स वेरी इजी कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं, अच्छा यार इस पॉइंट पे प्लानिंग के टाइम पे ये सोचा था, और अभी हम जो अचीव कर पाए हैं वो ये है। सो इट्स क्लियर कट। और यहाँ पे टाइम एक सेम टाइम पे, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं देखते कि इंडिया की टीम ने 10 ओवर में ये बनाया था, पाकिस्तान की टीम 15 ओवर में, एक ही ओवर के अंदर आप कंपैरिजन देखते हो, इसलिए एक टाइम बट परफॉर्मेंस कैन बी डिफरेंट। अच्छा जी, अगला सवाल है, how we can counter growth work arises in execution ways, how we can counter growth work, मतलब ग्रोथ वर्क का मतलब ये जो सडनली जो एक स्टीप आती है, स्टीप स्लोप आता है कि ज्यादा काम आ गए, तो ये आपने जब प्लानिंग करनी होती है तो उसी के अंदर आपने देखना होता है कि डिफरेंट काम स्टार्ट हो रहे हैं। आपका शुरू में प्रोजेक्ट जो है देखें स्लो होता है, ठीक है, एक स्टीप स्लोप ये शो कर रही होती है कि आपका यकदम काम स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये प्रोग्रेस इस टाइमलाइन के दौरान देखें आपको, तो इसमें आपके ज्यादा कैश फ्लो भी ज्यादा होगा, जल्दी पैसे आपके कंज्यूम होंगे, रिसोर्सेज भी उसी तरह से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। जी सर, ये एक्चुअली ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि एक प्लान मेरा बना और मैं भी एग्जीक्यूशन फेज में हूँ। फर्ज करो मैं टॉप ओवर हॉलिंग कर रहा हूँ किसी इंजन की। आपकी आवाज तो कम आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ सर, एक मैंने प्लान बनाया, एक सिंपल प्लान के एक इंजन की ओवरऑलिंग करनी है। ठीक है। ठीक है, तो टॉप ओवरऑलिंग की एक स्टैंडर्ड होती है कि ये स्पेयर पार्ट्स चेंज होंगे। लेकिन जब मैं एग्जीक्यूशन फेज में गया और वहां पता चला नहीं, ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो प्लान से डाइवर्ट कर गई हैं, ज्यादा हो गई हैं। तो अब मैं उसके लिए काउंटर दोबारा से एक प्लान को कैसे रीशेड्यूल करूं? एक नहीं नहीं जो नहीं, बेस लाइन होगी वो। मैं बताता हूँ होता क्या है कि जब आप प्लानिंग तैयार करते हैं, जब आप प्लानिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो मैंने अपने सेशन के अंदर भी बताया कि प्लानिंग के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप हाइपोथेटिकली चीजों को ना लेके चले, ठीक है। हाइपोथेटिकल का मतलब है हवा में चीजें ना खड़ी हो, बस मफरूजे ना हो, आपके पास मशीनरी हो, आपके पास जो प्रोडक्टिविटी है वो यानी कि होनी चाहिए रियल ग्राउंड बेस पे। ऐसा नहीं है कि अच्छा जी 10 आवर डाल दो कि 10 घंटे में काम कंप्लीट कर देंगे, आपके पास उसका एक समझ लें कि मार्केट के अंदर अगर काम करना है, इंडस्ट्री के पैरामीटर्स जैसे डेस्कॉन के मैंने कुछ नोट्स शेयर किए हैं लेक्चर 8 के साथ, मैन आवर्स के, या प्रोडक्टिविटी के मैंने लेक्चर 4 में। सो एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। हाँ 5-10% जो एक मार्जिन होता है, प्रोसीजन होती है, वो हो सकती है। अच्छा डिले कब आता है? जिस तरह का डिले आप एक्सपेक्टेड कह रहे हो वो आपके होते हैं कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। तो जब आप एक्चुअल फेज में जाएंगे तो आपकी डेविएशन आएगी, तो वहां पे आपकी कुछ स्टेजेस ऐसी होती है जो रिकवरी शेड्यूल को रिकमेंड करती है कि आपका रिकवरी शेड्यूल बनना चाहिए, रिवाइज शेड्यूल, ठीक है। तो उस वहां पे फिर आप क्या करते हो दोबारा से, अगर तो बहुत ज्यादा डेविएशन है, ये फिर अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है, ठीक है। जब एक स्टूडेंट ने अभी मुझे कहा ना कि कैसे हम कंपेयर करते हैं, तो वहां पे सीपीआई और एसपीआई ये दो फैक्टर्स हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं फंटेस्टिक, पता होगा, लेकिन नहीं पढ़े तो इनका एक ना मार्जिन होता है, अगर एसपीआई की वैल्यू, अब जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो ऐसे ना समझे, इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। एसपीआई की वैल्यू अगर लाइक 0.75 से नीचे है, तो इसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम है, ठीक है। ये आएंगी वैल्यूज कैलकुलेशन से आती हैं, ठीक है, ये कैसे निकालना है पूरा वहां पे एक्सप्लेन है। तो वहां से फिर पता चलता है अच्छा जी ये तो रिवाइज करना पड़ेगा। अब क्यों रिवाइज करना पड़ेगा वो भी डिटेल निकाली जाती है। अच्छा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप काम करते हो तो लेसन लर्न रजिस्टर बनाना बहुत जरूरी है, ताकि अगले प्रोजेक्ट के अंदर जाके आप उस तरह से मिसगाइडेड ना हो, आपको पता हो कि भाई मेरे साथ पिछले फेज में क्या हुआ था, मैंने ये सोचा ये हुआ, अब अगले प्रोजेक्ट में वो चीज आपके लिए एक लेसन लर्न के तौर पे आए, तो उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। और यस इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, क्लाइंट, आपके प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस, एसपीआई की वैल्यू, फिर रिवाइज शेड्यूल, इसी तरीके से फिर उसको रिवाइज किया जाता है, या तो ड्यूरेशन एलोकेट किया जाता है ज्यादा, या रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, मुदस्सर, ये कह रहे हैं कि विद आवर एक्चुअल प्लान, जी
हाउ वी कैन मेजर एंड कंपेयर द प्रोग्रेस बाय यूजिंग प्राइमेरा P6। प्राइमेरा P6 के अंदर आके आपने लेक्चर नंबर 10 कर लिया, जिसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आपने प्रोग्रेस को कैसे अपडेट करना है, वो लेक्चर नंबर 10 में है। तो वही स्टेप्स हैं, अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर भी आप सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे बताएं, और अगर नहीं पढ़ा तो दैट वुड बी एक्सप्लेन, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, इलैबोरेटिव थिंग, कि जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं। 4 स्टेप्स होते हैं कि आपने साइट से डाटा मंगवाना है, एक स्टेप ये है। अच्छा, मुझे आपने एक और चीज बतानी है, अभी मैंने आप लोगों का ऐसे ही सेशन करवाना है टेम्पलेट्स का, इंशाल्लाह दिस वीकेंड पे मैं करवाता हूँ। उसमें मैं टेम्पलेट्स के मुतालिक सबसे पहले यही 4 स्टेप्स जो है कि टेम्पलेट्स कैसे डेवलप करने हैं, साइट पे भेजने हैं, साइट से वापस लेने हैं, वो मैंने लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, लेकिन मैं अपने एडमिन की तरफ से कुछ क्वेरीज आई थी कि ये एक सेशन करना है, हमने प्रॉमिस किया हुआ है। तो ये जितने भी सेशन हमारे चल रहे हैं, ये इनके साथ और भी लोग आ सकते हैं जो भी हमारे प्रीवियस सेशंस के हैं। सो उसमें हम देखेंगे कि टेम्पलेट्स को कैसे डेवलप करना है, ठीक है। फिर वो साइट पे जाएंगे, साइट से वापस आपको हर वीकली बेसिस के ऊपर आते हैं, वो डाटा प्राइमेरा P6 के अंदर जाएगा, अपडेट करना है, बार्स कंपैरिजन में आते हैं, एस कर्व्स कंपैरिजन में आते हैं, फिर उसके एक्सेल पे चाहे आप टेम्पलेट्स बना लें, डैशबोर्ड जिसे कहते हैं, ठीक है। मकबूल अहमद, कैन वी अवॉइड जीरो फ्लोट एक्टिविटी इन क्रिटिकल पाथ। सवाल कुछ जमा नहीं, कैन वी अवॉइड जीरो फ्लोट, या क्रिटिकल पाथ के ऊपर होती है एक्टिविटी जीरो फ्लोट वाली है या मिनिमम फ्लोट वाली। मतलब अगर तो आपने बाय विल अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ एक होता है कुछ प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन क्रिटिकल पाथ वही है जो जीरो फ्लोट वाली एक्टिविटीज है। अवॉइड क्यों करना है यार उसको, वो तो होती क्रिटिकल एक्टिविटी है, वो तो करनी करनी है पहली प्रेफरेंस पे, अदरवाइज योर प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्लैग एंड माइलस्टोन। सेम है, फ्लैग एंड माइलस्टोन, कोई इसमें इतना फर्क नहीं है। माइलस्टोन को आप समझ लें, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको अपने लेक्चर नंबर 4 या 3 में। फ्लैग और माइलस्टोन एक्चुअली एक एक्टिविटी होती है जिसका जीरो ड्यूरेशन होता है। मैंने एक्सप्लेन किया था एक हमारे जब रोड के ऊपर डिफरेंट तरह के माइलस्टोन्स लगे होते हैं स्टोन के, ठीक है। उसमें रोड के साइड पे लगा होता है कि आपका लाहौर इतने किलोमीटर बाकी रह गया है। ये भी बिल्कुल इसी तरह से हमें प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के मुतालिक बता रहे होते हैं हायर लेवल पे, ठीक है। सेकेंडली, हर माइलस्टोन के अंदर एक सर्टन WBS आता है, एक सर्टन यानी कि माइलस्टोन का मतलब ये होता है कि एक वर्क पैकेज, एक WBS, एक प्रॉपर डिलीवरेबल, ठीक है। तो उसको फिर आप माइलस्टोन की मदद से देख सकते हो। जो हायर लेवल पे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती है, वहां पे सिर्फ एक्टिविटी लेवल पे नहीं देखा जाता, वहां पे जस्ट माइलस्टोन देखा जाता है हायर लेवल पे। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बड़ी एक चीज दी गई होती है कि हमें अपने माइलस्टोन के हिसाब से, क्योंकि प्रोजेक्ट के जो मजीद आगे मेजर पोर्शन होते हैं वो माइलस्टोन्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ टू डिलीट इफ समथिंग, यार वही क्यों डिलीट करना है, आपके टॉप राइट कॉर्नर पे क्रॉस का बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी कोई चीज। मोहम्मद मूसा, मूसा मुझे लग रहा है आप बिल्कुल शुरू वाले मेरे स्टूडेंट हो मेरे प्यारे भाई। प्राइमेरा P6 इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर, इसमें गाड़ी है। अब गाड़ी आपको, अभी वो एलॉन मस्क की गाड़ी आई है जो आपको लेके जाएगी, लेकिन जो आजकल पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां हैं वो तो खैर हमें कहीं जाने नहीं देती क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। लेकिन खैर समझने की बात है, जो अभी हम गाड़ियां चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो इसको हम बताएंगे भैया किधर जाना है, ठीक है। बिल्कुल प्राइमेरा P6 को हम बताएंगे, ठीक है। अब प्राइमेरा P6 के अंदर फीचर्स है आउटपुट के, जब हम इनको अपनी एक स्ट्रेटजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड्स, रियलिटी बेस्ड चीजें बताएंगे, प्रोडक्टिविटी बताएंगे, हर चीज, तो फिर ये हमें एस-कर्व्स, एक स्टैंडर्डाइज विजुअलाइजेशन बताएगा, ग्राफ, स्प्रेडशीट्स, डाटा आप अलग-अलग करके रखना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज, आपको अलग-अलग देखना चाहते हैं, वो फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो प्राइमेरा P6 इज बेसिकली परफॉर्मिंग द ड्यूटी टू फिल्टर आउट द डाटा। हमने सारा डाटा इसको मैनुअल तरीके से ही देना है। Sir Abdullah, sir, when we made a plan, then a critical path is showing in red. This means that this path is longest, and more importantly, has zero float, and all other paths have non-zero float. But when we apply compression technique, then it may happen that this critical path duration comes so reduced that another path may become very, very good. Abdullah, दिल कर रहा है मैं तेनू ना मिठाई का डब्बा भेजते हैं, बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन। यस, यू आर राइट, ऐसे ही होता है जब हम ये भाई हायर लेवल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका सवाल है, जो हमारे बैच 112 का हिस्सा है उनका नहीं है, या 111 का, क्योंकि उन्होंने लेक्चर नंबर 5 पढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही अब्दुल्ला, आपने सही कहा, जब हम फिर अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज का रिलेशनशिप चेंज करेंगे, बिकॉज इट इज गिवन इन लेक्चर नंबर 4
आपका सीपीएम इज डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स, रिलेशनशिप्स और आपकी जो दूसरी चीज है, रिलेशनशिप्स के साथ साथ क्या है, दूसरी चीज कौन सी है जिसपे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन। रिलेशनशिप एक्टिविटीज के आपस में जो रिलेशनशिप होते हैं और ड्यूरेशन, दोनों चीजों को चेंज करेंगे, सीपीएम चेंज हो जाएगा। सिंपल, ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। तो सही आपकी ऑब्जर्वेशन है, जब हम क्रैशिंग करते हैं तो इन दोनों चीजों को चेंज कर रहे होते हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, कुछ एक्टिविटीज को कम कर रहे होते हैं ड्यूरेशन, कुछ एक्टिविटीज को रिलेशनशिप लगा के स्टार्ट टू स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे सीपीएम बिल्कुल चेंज होना बनता है। सीपीएम विल बी डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू गिवन कंडीशंस। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, नहीं भाई ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। वो भी अच्छा सर, एक क्वेश्चन था जी इमरान। सर अब्दुल्ला रियाज। सर, एक्चुअली जब कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें यह है कि अब एक तो बजटेड कॉस्ट आ गई जो हम एक्सपेंसिव में डालते हैं, सीधी हो जाती है। दूसरा ये था कि जो रिसोर्सेज हम डिफाइन करते हैं, जब एलोकेट करते हैं तो उनकी कॉस्ट डालते हैं, उसमें ओवरहेड एंड प्रॉफिट तो आता नहीं, वो फिर मैच नहीं करती प्राइसेस आपस में ना पीओक्यू की। क्या नहीं आता, तो यानी कि जब आप रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, उनको उनकी जो कॉस्ट होती है उनमें ऐड तो होता नहीं है ओवरहेड, प्रॉफिट और ओवरहेड जो है आपके, तो उनको कैसे अकोमोडेट करें? किसको नहीं मसलन एक अकोमोडेट अगर करते, किसको नहीं अकोमोडेट करते। सर, एक तो कॉस्ट होगी ना प्रोजेक्ट की, हाँ, इसमें अभी ये है कि जो ओवरहेड एंड तो उसको प्रॉफिट है एक्सपेंस की आपका, शक्ल में कर सकते हैं ना। देखें कोई भी एक्टिविटी है, ये देखें अच्छा इस उसको एक्टिविटी, उधर ले जाए। हाँ एक्सपेंस में लगा लें भैया, आपकी मर्जी है। रिसोर्सेज के अंदर जाके ओवरहेड लिख देना, कोई मसला नहीं है, ओवरहेड लिख के ओवरहेड को एलोकेट कर दे, पता तो चल जाएगा ये ओवरहेड है। हम्म, टैग ही बनाना है ना, एक्सपेंस के तौर जी पे जी। एलोकेट कर दे, कोई मसला नहीं है, नॉट एट ऑल, ठीक है। नहीं, वो आप कह रहे थे कि अगर आपने रिसोर्सेज में कॉस्टिंग की है तो फिर एक्सपेंस में आपकी नहीं होनी चाहिए कोई भी। मैं कह रहा था डबलिंग ना हो जाए, डबलिंग ना हो। देखिए डबलिंग ना। आप अगर एक्सपेंस में देते हैं 100 रुपया, फिर आपने, हाँ जी। मैंने ये कहा रिसोर्सेज के अंदर भी आप रिसोर्सेज को भी कॉस्ट दे दिया है। समटाइम क्या होता है, मेरी ये प्रेफरेंस होती है, ज्यादातर प्रैक्टिस ये होती है कि आप रिसोर्सेज को मैन आवर के तौर पे कर रहे होते हो और मटीरियल रिसोर्सेज को कॉस्ट देते हो, ठीक है ना। जो मटीरियल एग्जैक्टली होता है ना उसको कॉस्ट दे एग्जैक्टली। देते हैं सारी, जो बाकी हाँ रिसोर्सेज जी, होते हैं ना, मैन पावर मटीरियल वो मैन मैन पावर, आवर मैन। इनको आवरली बेसिस पे इनकी वो, और देखो कंडीशंस है ना, आप इनकी भी कॉस्टिंग कर सकते हो नहीं सर, तीनों की। आवरली भी करेंगे डेफिनेटली, पीछे तो उसके प्राइस है ना जो आवरली हमने दी हुई है, वो पर आवर की हमने अमाउंट मैं निकाली है। मैं यही कह रहा हूँ कि प्राइस है। अब हमारे पास जी, यहाँ पे कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ी कंडीशंस है, ठीक है। अच्छा इनको आप हाँ इस तरह से करें कि आवरली बेसिस के ऊपर भी आप कर दें, आप एक्सपेंस के तौर पे दे दें, आप यहाँ पे एलोकेट कर दें, डिपेंड, लेकिन डबलिंग ना हो। ऐसा ना होगा एंड पे बीओक्यू था 100 मिलियन का, वो 200 मिलियन का बन रहा है, पता लगे दो दो जगह पे कॉस्ट एक ही चीज को दी हुई है, समझ रहे हैं। आपकी मर्जी है, सही डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जो भी आप करना चाहें इसमें कर सकते हैं, सही सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 जी, मुझे चैट वाले सवाल पहले पढ़ने दें प्लीज, क्योंकि इन बच्चों ने लिखे हुए हैं अपनी अपनी बारी। एक मिनट जरा, अगला बच्चे का क्वेश्चन मुझे पढ़ लेने दें। आप भी लिखें, सवाल लिख दें, आपका सवाल पढ़ दूंगा मैं, अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर आप माइक खोल के बोल सकते हैं, ठीक है। ये सवाल है जी, इब्रार मैं आपके साथ वो पूरा शटडाउन का शेयर किया है या नहीं किया, तो एडमिन से बात करें, वो पूरा एक मॉड्यूल है, ठीक है। इब्रार, गोराम न्याज, सर इज इट पॉसिबल टू नॉट हैव एनी क्रिटिकल पाथ। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं गोराम, ऐसा नहीं होता कि क्रिटिकल पाथ। देखो आप एक बात याद रखो, गोराम ने अनइंटेंशनली एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछ ही लिया, इसको नहीं पता इसने क्या पूछा है। लेकिन गोराम, अगर आपको कोई पूछे तो कोई ना कोई चीज किसी ना किसी असूल पे चल रही होती है, ये बात याद रखनी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ही असूल पे चल रही होती है, सीपीएम। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या हुआ था कि एक आजकल एक मूवी भी आई हुई है ओपनहाइमर, आप देखें उसको, बड़ी मजे की मूवी है। वर्ल्ड वॉर 2 में ये हुआ था भाईजान कि जितने कंट्रीज आपस में जंग लड़ रहे थे ना, तो सबकी टेक्सटाइल, सबकी मैन्युफैक्चरिंग जो छोटे मोटे लेवल पे चल रही थी इंडस्ट्री, वो बड़ी जल्दी ना इट केम अप टू द एंड। और उस टाइम के जो अमेरिकन नेवी थी उसने डिवाइस किया था एक मेथड कि हम क्या एक स्ट्रेटजी रखें किसी भी चीज को बनाने के लिए, कि हमें पता चल जाए कहाँ पे हमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए
और कहाँ पे हमें कम कम रिसोर्सेज चाहिए, ताकि हमें पहले से अरेंजमेंट हो जाए और हमारा टाइम जाया ना हो। तो उस टाइम पे इस चीज को इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया गया था, एंड दैट इज क्रिटिकल पाथ के एक्टिविटीज को आपस में एक नेटवर्क के तौर पे अगर लिंक करें, एक लॉजिकल रिलेशनशिप के तौर पे, तो जो एक सीपीएम के तौर पे हम काम, तो सीपीएम इज द बेसिक स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर सीपीएम नहीं होगा, अगर आपने के क्वेश्चन पे चला, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फजूल है, यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी। आकिब रजा, उसको हम प्लान फिर नहीं कर सकते प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, आपको प्रॉपर, या फिर उसको अज्यूम कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको अज्यूम कर ले। ठीक है, पिछला उसी तरह का प्रोजेक्ट की नेचर देख के उसको अज्यूम कर ले उसके डाटा। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी, सजावल का क्वेश्चन। अभी थोड़े से सवाल इस तरह के भी ले लेते हैं। सजावल कह रहे हैं कि मैं सऊदी अरब जाना चाह रहा हूँ, मैं फ्रेश इंजीनियर हूं, तो मैं क्या करूं? तो भाई आप इस तरह से करें कि सबसे पहले आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हो जाए, द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो आपने स्किल सीखा है, इस स्किल के ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर दें, और अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, शो इट कि ये अच्छा प्लानिंग इंजीनियर है। ठीक है, ऐसे लोगों से, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की है, शायद आपने देखी है, जिसमें प्रॉपर तरीके से मैंने बताया कि आप लोगों ने अगर बाहर के कंट्रीज के अंदर नौकरी करनी है, तो आपने एक हैबिट डेवलप करनी है। यू हैव टू मेक हैबिट टू गो थ्रू 10 जॉब एड्स ऑन डेली बेसिस। आपने 10 जॉब एड्स को जस्ट पढ़ना है, पहले 10 दिन कोई अप्लाई नहीं करना, जस्ट पढ़ना है, शुरू से लेके एंड तक पढ़ना है बस। समझ रहे हैं? फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा, हर जॉब के अंदर 10 दिन के अंदर आप 100 जॉब एड्स पढ़ लेंगे। उसमें मैंने तरीका भी बताया हुआ है, लिंक्डइन के ऊपर आपको इस तरह से 10 जॉब डेली की लेटेस्ट फ्रेश जॉब्स मिलेगी, उसको पढ़े। सबसे पहले सजावल, इट इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द इंडस्ट्री, टू मेक रिलेशनशिप विद द पीपल। 10 लोगों को ऐड करें डेली बेसिस पे, जो सऊदी अरब के अंदर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को मैसेज करें। ऐसा नहीं है कि नौकरी दे दो भाई, ये बिलीव नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना, बंदा भाग जाएगा। उसको सलाम करें, उसको कहें इट इज रियली इंस्पिरेशनल थिंग टू कनेक्ट विद यू। थोड़े से दिन ले, उनसे कुछ चीजें पूछे, अच्छा जी ये प्लानिंग इंजीनियरिंग की क्या स्कोप है, टाइम मैनेजमेंट का क्या स्कोप होता है, अच्छा आपने कैरियर कैसे स्टार्ट किया था, अच्छा आपका प्रोफाइल बड़ा अमेजिंग है, अच्छा आपने इस कंपनी में भी काम किया हुआ है। यार हर बंदा अपनी स्टोरी बताना चाहता है, ठीक है ना? तो लोगों से इस तरह से इंटरेक्ट करें, उनकी पहले सुने। ऐसे नहीं कि जाते सारी सुनाना शुरू करते, अच्छा भाईजान मैं गरीब हूँ, मेरी एक टांग नकली है और ये वो, बट लाइक डोंट से लाइक दिट। भाई मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं, मसला ये होता है कि अगला बंदा पहले ही बहुत परेशान है, वो लिंक्डइन पे आता है नौकरी ढूंढने, ठीक है, या अच्छी अपॉर्चुनिटीज। जो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है वो भी ऐसे नहीं आता कि हर टाइम उसको मैसेजेस आते रहे, वो भी चाहता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें। सो ये बड़ा एक जबरदस्त तरीका है, लिंक्डइन के ऊपर जाके स्लोली स्लोली नेटवर्किंग करें, डेली बेसिस पे जॉब एड्स पढ़ें, और फिर अपनी जॉब एप्लीकेशन को वैसा बनाएं, चैट जीपीटी को यूज करते हुए, जैसी आपकी जॉब एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अप्लाई करें। विजिट वीजा पे जाना चाहते हैं तो पहले कुछ कंपनीज को सॉर्ट आउट करके जाएं। अगर आप चाहते हैं यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, अच्छा जी मैं वहां पे जा रहा हूँ, मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो सॉर्ट आउट करके जाएं। तकरीबन 40-50 कंपनीज, उनमें से अगर कुछ जानने वाला है उनको भी सॉर्टिंग करें, यूनिवर्सिटी के सीनियर्स को, और वहां पे फिर जाके शुरू हो जाए इंशाल्लाह। और फिर फ्रीलांसिंग का भी साथ साथ रखें, हौसला रहता है, कुछ डॉलर्स कमा लेंगे। प्राइमरी P6 की मार्केट है, सो नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, आपके हाउ वी कैन डील विद इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट। अच्छा ये हो गया गुरराम, ये भी हो गया इब्रार, ये भी हो गया जी। Abdullah Riyasar is right that once we made 5 activities and then we can come to know the second activity and ये कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ एक्टिविटीज जो है ना वो ऐड कर ली और मुझे पता नहीं चला कि मुझे एक एक्टिविटी ऐड करनी थी, तो मुझे क्या करना होगा। सेम ही इज सेइंग लाइक कि ये मेरे पास एक बल्क आइटम्स के अंदर प्रोक्योरमेंट का, यानी कि मैंने एक एक्टिविटी जो है ऐड करनी है। बड़े गौर से सुनने वाली चीज है। WBS के अंदर क्या होता है, आप WBS को, बहुत सारे लोगों का ये मसला भी आ रहा है, उनके जो है ना यहाँ पे एरोज शो नहीं हो रहे। एक तो आपने यहाँ पे जाके क्लिक करना है, ठीक है, आपकी सीक्वेंस सेट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपने यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है, तो ये मूव वाला बटन है, ये गायब हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो इस फीचर को WBS में यूज करके ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। एक्टिविटीज के अंदर कैसे, ऐसे नहीं होता। मैंने एक एक्टिविटी ऐड करनी थी और आई फॉरगॉट, सो व्हाट आई नीड टू डू, मेरे पास एक तरीका है, मैं वो एक्टिविटी ऐड करूं, कोशिश करता हूं, ये देखिए, लेकिन वो एंड पे ही ऐड करेगा। ये मीटिंग होनी थी मेरी,
यहाँ पे एक छोटा सा मतलब एक्टिविटी A1 कर लेते हैं, मैं कोई भी सिंपल। अब ये एक्टिविटी ऊपर मूव नहीं कर रही, या मैं कैसे मूव कर पाऊं, तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक बताने जा रहा हूँ प्राइमावेरा P6 का। प्राइमावेरा P6 का यहाँ पे एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, वो एक्टिविटी आईडीज को फॉलो करता है। एक तरीकाकार ये है, मैं सारी एक्टिविटीज को डिलीट करूं और ये डिलीट कर दो, और इसके बाद ये सेट, बट इट्स अ बल्क ऑफ वर्क, बहुत काम भाई, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं भूल गया हूं तो मेरे पास ट्रिक है, समझे। 60 के बाद 70 आ रहा है, 70 के बाद 80 आ रहा है, 80 के बाद 90, 90 के बाद ये। आपने इसको एक ऐसा एक्टिविटी आईडी देना है जो इनके दरमियान आता हो, सो इट विल फ्लाई अबव। सिंपल सिंपल तरीके से यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। A1061, थोड़ा सा इरेगुलर हो जाएगा बट इट इज हेल्पिंग यू। आगे अब 10 का गैप इसलिए होता है कि कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो कहीं पे एक्टिविटी आईडी जो है ना वो छूट जाता है, तो 10 एक्टिविटीज तक का। अब कोशिश नहीं करनी है आपके, नहीं यार मैं 10 एक्टिविटीज का दरमियान में वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीका कार है, सही है, ये आ गई ना दरमियान में। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन एक्टिविटीज के एक्टिविटी आईडीज को चेंज कर सकते हो, शिफ्ट का बटन दबाएं, ठीक है। यहाँ पे एडिट के अंदर जाएं, री नंबर एक्टिविटी आईडी, सिंपल। आप कहते हो यार मुझे ये पैटर्न फॉलो करना ही नहीं है, तो सिंपल है, ये आपने यहाँ पे इंक्रीमेंटल वैल्यू 2 रख दें, सिंपल। यहाँ पे आप नंबर ऑफ चेंजेस, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है, एक मिनट, आपके प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट, सफिक्स 100 रख दें, इंक्रीमेंट जो है वो 5 कर दें, ये मैं 5 करना चाहता हूँ, ये मतलब एक नए तरीके से री नंबरिंग है, प्रोजेक्ट के नाम पे कर रहे हो। तो ये देखो आ गया, जबरदस्त हो गया ना, वो एक्टिविटी भी आ गई, डिफरेंस भी आ गया, बड़ा मजे का ये मैं लिंक शेयर करूंगा, इसको आपने करना है, ठीक है। अगला जी, जिशान बेसलाइन के बारे में। जी बेसलाइन आपके प्राइमरी P6 के अंदर आप जब प्लानिंग कंप्लीट कर लेते हो, तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका पूरा डाटा डॉक्यूमेंट हो जाता है, आपका पूरा डाटा जो है उसको आप सेव कर लेते हो, सेव कर सकते हो, सेव करते हो, उसको आप बेसलाइन कहते हैं। यानी कि जब आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, CPM, वो ये सारी चीजें आप मतलब जितना भी हम प्लानिंग के अंदर सीख रहे हैं, जब कर लेते हैं कंप्लीट, तो ये डॉक्यूमेंट हम सेव कर लेते हैं प्राइमरी P6 के अंदर। सेव जब करते हैं तो उसको हम बेसलाइन कहते हैं। अब वो बेसलाइन जाती है फिर किसके पास, आपके क्लाइंट के पास, वो साइन करता है, उसको हम कहते हैं अप्रूव्ड बेसलाइन। अब उसके मुताबिक काम करना है आपने, ऑफिशियली लीगली आपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपने अब उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेसलाइन। सर जी मेरा एक और क्वेश्चन है, मैंने ना एक प्रोजेक्ट बनाया था, मुसाब तो आप मुझे उसका ना क्वेश्चन मैंने कीजिएगा व्हाट्सएप के अंदर, एक मिनट मुसाब आप मुझे क्वेश्चन कीजिएगा व्हाट्सएप के अंदर, अपनी आपको चीजें रखनी पड़ेगी, लेक्चर ले लिया है, कहाँ पे समझ नहीं आ रही मैं टू दी पॉइंट आपको एड्रेस करूंगा। जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहे थे। सर जी मैंने ना एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो ना उसकी डेट जो है ना वो पहले वाले प्रोजेक्ट की आ गई, तो मैं उसकी डेट को चेंज करना चाह रहा था, लेकिन वो डेट नहीं चेंज हो रही मुझसे। अच्छा वो स्क्रीनशॉट एक्टिविटीज शेयर की करेंगे तो डेट, मैं आपको ना डेट डेट चेंज, देखे मैं यहाँ पे भी, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। सर एक्टिविटीज की तो डेट चेंज हो गई थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट की अपनी डेट नहीं चेंज हो रही। मैं वही कह रहा हूँ, आपने क्या करना है कि इंटरप्राइज के अंदर जाके प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, ये देखें, ये प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे ना, ये सिंपल, ये इसमें भी मिल जाएगा आपको। तो जो जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये देखें, ये इंटरप्राइज के अंदर पहला स्टेप क्या है। अब प्रोजेक्ट की डेट चेंज जो है ना, देखो अब प्रोजेक्ट की डेट ऐसी है कि बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, कौन प्रोजेक्ट की डेट चेंज करता है, लेकिन करनी पड़ जाती है भाई, एक दो दफा हो तो खैर है। तो ये आपका लेट्स से एक प्रोजेक्ट है, सिंपल पैनोरामा टावर प्रोजेक्ट है ये मेरे पास, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे आके ना आपने, मैं यहाँ पे नहीं चेंज करूंगा बिकॉज वो चेंज कर देगा, ये डेट वाला एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी चेंज करेंगे, यहाँ पे भी चेंज करेंगे, और फिर शेड्यूल के अंदर जाके यहाँ पे भी आपको फिर चेंज करनी पड़ेगी, और फिर शेड्यूल करेंगे तो वो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट चेंज कर देगा। बाकी आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। Excuse me, sir. जी जी।
सर मैं मोहम्मद जहीम, वो मेरा इशू है सर कि मैं फाइल भी जनरेट कर सकता हूँ लेकिन वो एक्टिविटीज शो नहीं होती, जो मैं आपसे हाँ व्हाट्सएप से भी जिशान, पूछ सकता हूँ बार बार। ये देखिए आपका मसला ये है, व्यू के अंदर जाना है। देखिए मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, जिनके डब्ल्यू, एक भाई का क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं जहीम है कि जिशान है, ये जिशान आपका ही क्वेश्चन है, एक मिनट मैं तसल्ली से पढ़ लूँ। सर मैं हूँ जहीम। हाँ, आई कैन जनरेट अ फाइल इवन कैन डू बट माई। अच्छा आपका मसला पता क्या चल रहा है यार, मैंने आपको गाइड भी किया था। ये देखिए आपने जाना व्यू में, इसको एक्सटेंड कर लें, ये आ गया आपका इलाज, ये है ग्रुप एंड सॉर्ट बाय। ये ऑप्शन नहीं आपने सेलेक्ट किया हुआ। ये देखिए मैं आपको बता दूं, आपका ये मसला चल रहा है, ये आपका बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अब मेरा तो अभी शो हो रहा था ना, आपका कुछ भी नहीं शो होगा, ठीक है, मेरा तो WBS उड़ गया ना, लेकिन आपका कुछ भी शो नहीं हो रहा। प्रोजेक्ट जब भी स्टार्ट करते हैं अगर ये ऑप्शन क्लिक नहीं तो कुछ भी नजर नहीं आता। मेरा तो खैर ऑलरेडी सिलेक्टेड था, तो ये WBS आपने ऐसे जाके सिलेक्ट करना है, आपका WBS शो हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये स्टेप फॉलो सर कर। मेरा WBS शो होता है लेकिन एक्टिविटीज शो नहीं होती, बिल्कुल एम्प्टी होता है। भाईजान वही है, WBS शो होता है लेकिन एक्टिविटीज के अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा, ऐसे ही है। आपका ऐसे शो हो रहा है, ये मिनिमाइज कर रहा हूँ, ऐसे शो हो रहा है। नहीं सर। तो आप स्क्रीनशॉट शेयर सर करेंगे मैं अभी आपके तो साथ। स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है जहीम। जी सर ठीक है, मैं सर ये स्क्रीनशॉट बिल्कुल शेयर। ब्लैंक शो हो, तो सर ये ब्लैंक भाईजान शो हो ब्लैंक जाता शो मेरे जो साथ। है ना, ग्रुप एंड सॉर्ट बाय के अंदर वो करेंगे ना इंशाल्लाह, नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह, ठीक है। वालेकुम सलाम जी, जल्दी से पूछे, बस 2 मिनट है आखिरी, जी जी जी। एक क्वेश्चन है पैरामीट्रिक और एनालॉजिक से एक्सटेंशन के क्या बारे कह में रहे हैं? थोड़ा सा पैरामीट्रिक और एनालॉजिक इसमें भी डिटेल बताइए। किसका? पैरामीट्रिक और एनालॉजिक। पैरामीट्रिक देखें, ये हमारे कुछ ना थ्योरेटिकल चीजें हैं, यानी कि आपने इस तरह से करना है, एक मिनट। पैरामीट्रिक एंड दूसरा क्या था? एनालॉजिक। एनालॉजी क्या होती है कि आपने इंडस्ट्री के अंदर एक कंडक्ट करवाया था सर्वे, ठीक है, उसके मुताबिक आप रीजनिंग देते हो कि अच्छा मेरे जो मशीनरी है उसकी ये प्रोडक्टिविटी है, उस बेस के ऊपर आपने यानी कि उसको डिफरेंट टाइम के ऊपर उसकी एक प्रोडक्टिविटी ले लेते हो, उसका एवरेज ले लेते हो, ठीक है ना। और पैरामीट्रिक का ये होता है कि आप काम के पैरामीटर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, अच्छा इतना काम है तो इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। एक डिमांड होती है, एक नीड होती है, तो इन चीजों को, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, इतना वो उसमें वो जाने की, लेकिन फिर भी इसके मुतालिक ना प्रॉपर कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं वो मैं शेयर कर दूंगा आपको एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है। यार ये मजे की तो एक्टिविटीज किधर है? सही सेम सैम आपकी एक्टिविटीज, ये WBS शो किया आपने जस्ट मुझे। क्या शो कर रहे हैं मुझे? नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टाइप, नो प्रोजेक्ट टाइप। तो भैया वो प्रोजेक्ट की फाइल में यहीं पे जाके आप करेंगे ना चेंज। इनका सवाल है कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ये आप यहाँ पे आके चेंज करेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। इंटरप्राइज प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा तो उसका नाम यहाँ से चेंज होगा।